आज हमें स्टार्ट करना है गैमीटोजेनेसिस। ठीक है, गैमीटोजेनेसिस। इस गैमीटोजेनेसिस के प्रोसेस में दो टाइप्स है, जैसे कि अभी हमने देखा कि एक तो हमारे पास है मेल गैमीट और एक हमारे पास है फीमेल गैमीट। जो मेल गैमीट है यानी कि स्पर्म जो है, स्पर्म के फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मैटोजेनेसिस। यानी कि सिंपल सी अगर बात करें कि अगर हम गैमीट्स के फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, गैमीटोजेनेसिस की बात कर रहे हैं किसमें, मेल के अंदर, तो गैमीटोजेनेसिस का प्रोसेस ही क्या हो जाएगा, स्पर्मैटोजेनेसिस। ठीक है, गैमीटोजेनेसिस मेल्स में क्या कहेंगे उसको, स्पर्मैटोजेनेसिस। लेकिन अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल बनता है एग या फिर बनता है ओवम। एग या ओवम बात एक ही है। इसके प्रोसेस को हम बोलते हैं oogenesis। क्या बोलते हैं, oogenesis। ठीक है, अब oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस, ये जो दो प्रोसेसेस हैं हमारे, इसमें ध्यान ये रखना है कि कौन सा प्रोसेस कैसे कैसे हो रहा है और किस में क्या क्या चेंज आ रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस की, क्योंकि वो हमारे पास सबसे पहले है, हमारी एनसीईआरटी में भी वो सबसे पहले ही दे रखा है स्पर्मेटोजेनेसिस। तो यानी कि इसमें हमें स्टडी करना है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। तो एक तो हमें पढ़ना है सेल्यूलर, सेल वाइज, कि कैसे एक पर्टिकुलर स्पर्म का प्रोडक्शन होता है मियोसिस वगैरह करके और सेल डिवीजन करके, कैसे स्पर्म प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है भाई, उसके बाद हमें पढ़ना है कि हार्मोनल लेवल पे जो हॉर्मोन्स हैं वो कैसे कैसे अपना रोल प्ले कर रहे हैं और वो स्टिमुलेट कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट सेल्स को कि भाई तुम मियोसिस करो और मियोसिस करके क्या प्रोड्यूस करो, हैप्लॉइड स्पर्म्स को प्रोड्यूस करो। यानी कि स्पर्म का प्रोडक्शन का प्रोसेस, स्पर्म प्रोडक्शन का प्रोसेस किसके थ्रू रेगुलेटेड है, हार्मोन्स के थ्रू रेगुलेट होता है। अब हार्मोन्स के थ्रू रेगुलेटेड है, इसका मतलब ये नहीं कि हार्मोन्स मियोसिस करा रहे हैं, नहीं, हार्मोन के थ्रू रेगुलेटेड है इसका मतलब ये है कि हार्मोन्स ये तय कर रहे हैं कि कब कितना क्वांटिटी में स्पर्म प्रोड्यूस होना है। सबसे पहले जब प्यूबर्टी हिट होती है तो उसके बाद स्पर्म सेल्स में स्पर्म्स का प्रोडक्शन एकदम से बढ़ाया जाता है। उसके बाद वो कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट द एज, थ्रू आउट द लाइफ स्पैन, वो कांस्टेंट रहता है। बीच में थोड़ा बहुत वेरिएशन आ सकता है लेकिन वो मोर और लेस वो कांस्टेंट ही रहता है। तो ये जो इंक्रीज आता है शुरुआत में, है ना, ये अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो इंक्रीज जो आएगा वो कब आएगा, प्यूबर्टी के टाइम पे। ठीक है, प्यूबर्टी के टाइम पे वो इंक्रीज हो जाता है। अब बात करते हैं कि प्यूबर्टी के टाइम पे भाई इंक्रीज तो हो गया, लेकिन स्पर्मेटोजेनेसिस होता क्या है और कैसे होता है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि प्रोडक्शन ऑफ द स्पर्म्स, उसके लिए हमें पता होना चाहिए स्पर्म कहाँ प्रोड्यूस होते हैं सबसे पहले तो स्पर्म कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं वो भी हमें पता है। स्पर्म कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, इन द हमें पता है कि टेस्टिस, ईच टेस्टिस कंटेन 250 कंपार्टमेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर, एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर एक से तीन क्या होते हैं, स्पर्मेटो सॉरी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो होते हैं उसके अंदर का जब हम डायग्राम देखते हैं तब जाकर के हमें दिखती है एक लेयर जो यहां पर होती है, जिसको हम बोलते हैं जर्मिनल एपिथेलियम या फिर स्पर्मेटोगोनियम। क्या बोलते हैं, ये वाली जो लेयर, एग्जैक्टली, ठीक है, स्पर्मेटोगोनियम। तो ये वाली जो लेयर है ये है स्पर्मेटोगोनियम। ये एक लेयर है, क्या है, ये लेयर है। या फिर आप इसको मेल, इसके जो सेल्स है वो आप इसको मेल जर्म सेल्स भी बोल सकते हो, और अगर आप लेयर की बात कर रहे हो तो मेल जर्मिनल एपिथेलियम भी बोल सकते हो। ठीक है, अगर आप लेयर की बात कर रहे हो तो मेल जर्मिनल एपिथेलियम बोल सकते हो, अगर सेल्स की बात कर रहे हो तो मेल जर्म सेल्स बोल सकते हो। अब ये डिवीजन कैसे कैसे होता है, देखो स्पर्मेटोगोनियम जो है वो डिवाइड करेगा, क्या डिवाइड करेगा, स्पर्मेटोगोनियम। तो स्पर्मेटोगोनियम जो होता है
वो डिवाइड करता है, यानी कि स्पर्मेटोगोनियम कैसा हो गया, 2n, हैप्लॉइड होता है। ये बात ध्यान रखने की है, क्या होता है ये, हैप्लॉइड होता है। इसमें अब शुरुआत में होगा माइटोसिस, क्या होगा, माइटोसिस। और माइटोसिस के बाद ये क्या बनाएगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी मतलब पहले का स्ट्रक्चर, सबसे पहला स्ट्रक्चर। स्पर्मेटो मींस स्पर्म का, साइट मतलब सेल, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा। ठीक है, अब इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में जब ये बन गए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, इसमें होता है हमारा मियोसिस, यहां पे स्टार्ट होता है मियोसिस। किसमें स्टार्ट होगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, यानी कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बहुत सारे बनेंगे पहले, इसीलिए हमने कहा है कि माइटोसिस से डिवाइड कर करके अपने नंबर बढ़ाएगा। ठीक है, तो अब यहां पे होगा मियोसिस 1, क्या होगा, मियोसिस 1। उसके बाद बनेगा हमारा, प्राइमरी से बनता है हमेशा सेकेंडरी, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, है ना, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो एक बात बताओ, जब यहां पे मियोसिस हो रही है, यहां पे अभी मियोसिस जस्ट हुई है, तो ये वाला स्ट्रक्चर जो है ये अभी हमारा 2n है। ठीक है, ये क्या है, 2n। और जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, मियोसिस 1 के बाद जो प्लॉइडी है, यानी कि हैप्लॉइड, जो सॉरी जो डिप्लॉइड है, वो क्या हो जाता है, वो हैप्लॉइड हो जाता है, यानी कि वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2n की जगह n में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मियोसिस 1 हो गया, यानी कि क्रोमोसोम नंबर 1 में ही हाफ हो जाते हैं, जब हमें पता है। ठीक है भाई, अब उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, मियोसिस सेकेंड होता है। तो मियोसिस सेकेंड जब होगा, उसके बाद क्या बनेगा, मियोसिस सेकेंड के बाद बनते हैं भाई स्पर्मेटिड्स, बन जाते हैं स्पर्मेटिड्स। ठीक है, इन स्पर्मेटिड्स के बाद बनते हैं स्पर्मैटोजोआ। क्या बनते हैं, स्पर्मैटोजोआ। अब ये स्पर्मेटिड्स के बाद स्पर्मेटोजोआ कैसे बन रहे हैं, है ना, स्पर्मेटिड के बाद स्पर्मेटोजोआ कैसे बन रहे हैं, इसको देख लेते हैं। तो इस पर्टिकुलर स्लाइड में हमें पता लग रहा है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। अब आप देख पा रहे हो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर हमारे पास हमने एक छोटा सा इतना सा सेक्शन लिया है, उसको हमने लार्ज करके यहाँ पर देख रखा। ये है स्पर्मेटोगोनिया, यानी कि वो सेल्स जो कि क्या प्रोड्यूस करेंगे आगे जाके, स्पर्म। अब आप देख रहे हो स्पर्मेटोसाइट प्रोड्यूस हुआ, यानी कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है। दूसरा स्पर्मेटोसाइट सेकंड, यानी कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, अब उसके बाद बना स्पर्मेटिड और फिर बना स्पर्मेटोजोआ। क्या डिफरेंस है, देखो अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो डिफरेंसेस है बहुत ही नॉमिनल से, बहुत छोटे छोटे डिफरेंसेस है। स्पर्मेटोगोनिया एक लेयर थी, स्पर्मेटोसाइट सबसे पहला सेल बना, तो यहाँ पे जो डिवीजन हुआ कौन सा है, मियोसिस 1 चल रहा है, ये 2n था, ये भी अभी 2n है। उसके बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना, इससे ये वाला सेल बना, यहां पे हो गया हमारा मियोसिस सेकेंड, यानी कि क्या हो गया, n में कन्वर्ट हो गया। सॉरी यहाँ पे नहीं, ये गड़बड़ हो गई हमसे, ये स्पर्मेटोगोनिया था, ये 2n था, यहाँ पे ये माइटोसिस करेगा, यहाँ पे क्या करेगा, माइटोसिस करेगा। और ये वाला जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है ये भी 2n है। अब उसके बाद बनेगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, यहां पर इसमें होगी, इसमें यहां पर ये हो रही है मियोसिस 1, तो ये क्या हो गया, n। तो यानी कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट क्या है, n है। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बनेगा, स्पर्मेटिड बनेगा। तो यहां पे स्पर्मेटिड और स्पर्मेटोसाइट में डिफरेंस क्या है, ये स्पर्मेटिड, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, इसमें डिफरेंसेस क्या है, इसके डिफरेंसेस कुछ नहीं है बहुत ज्यादा बड़ा। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट एक सिंपल सेल है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट भी सिंपल एक सेल है, लेकिन यहाँ पे बस मियोसिस हो चुका है, तो इसीलिए हमने प्राइमरी सेकेंडरी बोल दिया। ठीक है, उसके बाद जब स्पर्मेटिड आता है, स्पर्मेटिड का मतलब ये है, अब आप देख रहे हो यहाँ पे ये पॉइंट कर रहा है इस वाले पर्टिकुलर पार्ट पे, है ना, तो ये पॉइंट ये इसलिए कर रहा है, ये बताना चाह रहा है कि स्पर्मेटिड एक्चुअली में जो स्पर्मेटोसाइट था, स्पर्मेटोसाइट आप देख रहे हो ये वाला है, और स्पर्मेटिड देख रहे हो इसकी पूंछ वगैरह, टेल वगैरह सब निकल गई है। तो यहां पे ये बताना चाह रहा है कि स्पर्मेटिड में थोड़ा सा मॉर्फोलॉजिकल चेंज आ गया है, मतलब कि स्पर्मेटिड जो है वो
वो स्ट्रक्चर है जो स्पर्म से जस्ट पहले बनता है, यानी कि मैच्योर स्पर्म से पहले जो बन रहा है छोटा सा स्ट्रक्चर, यानी कि अब जो सेल था पहले हमारा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, वो धीरे धीरे स्पर्म की तरफ आना शुरू हो गया, ठीक है, स्पर्म में बनना, कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया है, तो उसको हमने बोला ये है स्पर्मेटिड। यहां पे आपका होता है, इसमें जब ये कन्वर्ट होता है तो इसमें हो जाता है मियोसिस सेकेंड, ठीक है। अब स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ में क्या डिफरेंस है? बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, लेकिन स्पर्मेटिड जो होता है वो नॉन मोटाइल होता है। ध्यान रखने वाली बात यह है, स्पर्मेटिड क्या होता है? नॉन मोटाइल होता है। इसकी इसकी टेल जो होती है वो डेवलप होनी स्टार्ट ही होती है, जस्ट अभी बनी नहीं है प्रॉपर टेल। लेकिन स्पर्मेटोजोआ जो होता है वो प्रॉपर मोटाइल होता है, उसके अंदर प्रॉपर टेल होती है, ठीक है, प्रॉपर टेल होती है। तो जैसा कि आप डायग्राम में यहाँ पे देख रहे हो कि स्पर्म है, उसका हेड है, उसका फिर ये वाला पोर्शन है ना। स्पर्म का एक हेड, एक नेक होता है और उसका टेल रीजन होता है। तो इतने सारे पोर्शन ये सब कब बनेंगे? जब स्पर्म किस में कन्वर्ट हो जाएगा? स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि स्पर्मेटोजोआ स्पर्म है क्या? बिल्कुल ऐसा बोल सकते हैं कि स्पर्मेटोजोआ दरअसल क्या है? स्पर्म है। अब स्पर्मेटोजोआ जो कि स्पर्म है, इसका मतलब ये है कि जो स्पर्म हमारा बना उसमें थोड़ी सी मैच्योरिटी और चाहिए। क्या चाहिए? थोड़ी सी मैच्योरिटी और चाहिए और हमारा क्या बन जाएगा? पूरा प्रॉपर स्पर्म बन जाएगा। मैच्योरिटी से क्या मतलब है? मैच्योरिटी से ये मतलब है कि जब हमने कहा था ना कि एपिडिडाइमस स्टोर कर लेता है स्पर्म्स को, एपिडिडाइमस जब ये यहाँ से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से निकल के रेडियोटेस्टिस और इन सब के थ्रू निकल के जब एपिडिडाइमस में पहुंचता है, और एपिडिडाइमस में ये स्टोर होता है लगभग लगभग 14 से 15 दिनों के लिए। तो 14-15 दिनों के लिए जब ये स्टोर होता है तो उसमें स्पर्म का क्या होता है? मैच्यूरेशन। क्या होता है? मैच्यूरेशन। यानी कि स्पर्म क्या करेगा? मैच्योर करेगा, यानी कि वो अपनी टेल को और ज्यादा स्ट्रांग बनाएगा, अपने आप का मूवमेंट स्ट्रांग करेगा, अपना डेवलपमेंट, अपना स्ट्रक्चर प्रॉपर करेगा, ठीक है। मतलब सर एपिडिडाइमस नरिशमेंट प्रोवाइड कराएगा? कौन बेटा? हाँ, एपिडिडाइमस नरिशमेंट भी प्रोवाइड कराता है और साथ में मैच्यूरेशन भी कराता है। मतलब उसकी जो प्रॉपर शेप एंड साइज, अगर किसी की प्रॉपर शेप और साइज नहीं है तो वो 14 से 15 दिन में प्रॉपर शेप और साइज को मेंटेन करने का काम करेगा। कौन? एपिडिडाइमस, ठीक है। ओके। हाँ, अब हम देख रहे हैं इसका स्ट्रक्चर स्पर्म का। स्पर्म का स्ट्रक्चर देखने से पहले हम एक बार एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलते हैं और देख लेते हैं कि हार्मोन्स क्या होते हैं। अब देखो, हार्मोन्स के बारे में अगर हम बात करें, हार्मोन्स के बारे में कि भाई हार्मोन कौन कौन से इन्वॉल्व है, तो देखो यहाँ पे जो हमें हार्मोन्स के बारे में पढ़ना है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हम पिट्यूटरी के बारे में पढ़ेंगे। पिट्यूटरी के से निकलने वाले दो हार्मोन्स होते हैं जो हमारी बॉडी में काम आते हैं। एक होता है एलएच और एक होता है एफएसएच। एलएच का मतलब है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और जो एफएसएच होता है ये होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, देखो याद रखने का तरीका बहुत सिंपल सा है, एल फॉर ल्यूटिनाइजिंग और एल फॉर लेडिंग, तो ये लेडिंग सेल्स पे काम करेगा। लेडिंग सेल या फिर लेडिंग्स, कैसे भी बोल सकते हो, लेडिंग सेल। जो एफएसएच है वो काम करेगा आपका सर्टोली सेल्स पे, ठीक है। किस पे काम करेगा? सर्टोली सेल्स पे। अच्छा जी, जब लेडिंग सेल्स पे काम होता है तो लेडिंग सेल क्या प्रोड्यूस करते थे? एंड्रोजन। एंड्रोजन यानी कि टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन क्या करता है? मोर एंड मोर क्या कराएगा? आपका स्पर्मेटोजेनेसिस कराएगा। और सर्टोली सेल्स क्या काम करते हैं फिर? एक तो नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगे, एक तो क्या करते हैं वो? नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। किसको प्रोवाइड करते हैं नरिशमेंट? नरिशमेंट किसको प्रोवाइड करेंगे? अभी देखते हैं डायग्राम में। देखो नरिशमेंट, हाँ एग्जैक्टली,
नरिशमेंट वो किसको प्रोवाइड कर रहे हैं? स्पर्म्स को। देखिए यहाँ पे सर्टोली सेल्स है और ये सर्टोली सेल जो है वो स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करें अगर कि ये सर्टोली सेल और क्या काम कर रहे हैं, ये एक और काम कर रहे हैं जिसको हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। अब ये स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है? देखो, कभी भी जब हम कहते हैं कि स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट हुआ, स्पर्मेटिड कन्वर्ट हुआ स्पर्मेटोजोआ में, तो यानी कि इसमें क्या आ गई? मैच्योरिटी आ गई, यानी कि इसके अंदर टेल आ गया, यानी कि ये मोटाइल हो गया, है ना। इस प्रोसेस को कन्वर्जन ऑफ द स्पर्मेटिड इनटू द स्पर्मेटोजोआ, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? स्पर्मियोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस। सिंपल सा प्रोसेस है, स्पर्मेटिड का स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट हो जाना।